गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम 11th क्लास का हमारा एक नया टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन। चैप्टर का नाम स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द टॉपिक है सरफेस टेंशन। इसमें हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स में भी आप कहीं ना कहीं से पढ़ते हैं सरफेस टेंशन होती क्या है। अब देखिए इसको समझते हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट्स, और इसको समझने के लिए हम छोटी सी डायग्राम जो है वो यूज़ करते हैं यहाँ पे। इसी को ले लेते हैं, इस डायग्राम को लेते हैं। सपोज कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, अब देखिए इसको सरफेस हम समझेंगे सरफेस टेंशन जो है वो होती क्या है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है मॉलिक्यूल, ये पानी की सरफेस है और यहाँ पे हमने कुछ सरफेस के ऊपर जो है वो कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स वो कंसीडर करते हैं। अब देखिए दो तरह के मॉलिक्यूल्स करें, अगर हम यहाँ पे सपोज करो ये पानी की गहराई में बल्क में जो है एक पानी का कण है, हम एक ही कण से एग्जांपल लेते हैं। अब ये कण जो बीच में मौजूद है इसके पास चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसके ऊपर वो चारों तरफ से काम कर रही है क्योंकि पानी की गहराई में है। दूसरे जो कण है इसके पास दे ऑल्सो अट्रैक्ट दिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे जो सरफेस के ऊपर है। अब इन सरफेस के पास जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इनको बाहर से तो कोई अट्रैक्शन नहीं हो रही, लेकिन एक नेट इनवर्ड पुल ही आ रही है। इनके ऊपर अट्रैक्शन की केवल एक ही दिशा है और वो है ऊपर से नीचे की ओर। तो ये जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो नेट इनवर्ड पुल या नेट इनवर्ड अट्रैक्शन जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसी को कहते हैं हम सरफेस टेंशन। So net inward pull which is experienced by the molecules present on the surface of a liquid, that is called the surface tension। उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं क्योंकि पानी के अंदर जो गहराई में बल्क में जो कण है वाटर के, वो चारों तरफ से फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, जो उनके चारों तरफ सराउंडिंग में और मॉलिक्यूल्स भी हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनके ऊपर वाला हिस्सा में तो कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो ये कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, नेट इनवर्ड पुल। और ये जो नेट इनवर्ड पुल है इसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं सरफेस टेंशन क्या होती है। देखिए यहाँ पे क्या है, द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड एक्सपीरियंस एन इक्वल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम ऑल साइड्स। यानी कि पानी के जो कण हैं जो गहराई में उपस्थित हैं वो चारों तरफ से आकर्षण बल को वहन करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं हर तरफ से। The intermolecular force between the molecules on surface exerted perpendicularly downward and it is called surface tension। लेकिन वे कण जो सरफेस के ऊपर मौजूद हैं वो एक नेट इनवर्ड पुल चारों तरफ से बराबर नहीं एक्सपीरियंस करते, क्योंकि ऊपर तो उनके जो सरफेस के ऊपर हैं तरल के ऊपर हैं उनके ऊपर तो कोई लिक्विड के मॉलिक्यूल ही नहीं है। तो नतीजा क्या होता है, नेट इनवर्ड पुल जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं दैट परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। तो उसको जो हमारे पास पुल है दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन जो है वो किसी भी लिक्विड की इस बात पर निर्भर करेगी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसी है। सो सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितनी ज्यादा आकर्षण बल होगा उतनी ज्यादा सरफेस टेंशन होगी, जितना कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सरफेस टेंशन उतनी ही कम होगी। So as compared to the molecules in the container, the surface molecules are at most active and energetic। इसका मतलब क्या हुआ, जो अंदर के कण हैं वो तो बराबर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन जो सरफेस के ऊपर है वो एक इनवर्ड पुल जो है नीचे की तरफ खिंचाव जो हो रहा है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक कौन से मॉलिक्यूल्स हुए, जो सतह पर हैं, सरफेस पर हैं। So despite of being less in number than other molecules, their pressure and energy is high। तो बावजूद इसके कि सरफेस पे जो कणों की संख्या है वो कम होती है, लेकिन उनकी एनर्जी जो है काफी ज्यादा होती है। Now if the surface is distorted and the surface of the liquid pulls another molecule from the bulk, then it takes energy to rebuild the surface area। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल सरफेस पे है और वो नीचे से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी खींच लेता ताकि सरफेस जो है वो उसको बना के रखा जा सके। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, वो एनर्जी जो चाहिए होगी उसको, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल जो बल्क में है उनसे जो सरफेस के मॉलिक्यूल एनर्जी खींचेंगे ताकि वो सरफेस में जो एक खिंचाव आ गया उस खिंचाव को रोक सकें, वो दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। उसे हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम आगे सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन की यूनिट क्या है, जूल पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है नेट इनवर्ड पुल है एंड इज नोटेड बाय, ये हम इससे इस तरह से डिनोट करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, मेन चीज एक चीज ध्यान रखिए कि सरफेस टेंशन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा, अब तापमान बढ़ाएंगे
तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगी, क्योंकि सरफेस टेंशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो तापमान के बढ़ने से सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट the surface tension. So what is surface tension? Net inward pull experienced by the molecules present on the surface, that is called surface tension. तो इसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। और सरफेस टेंशन की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि सरफेस टेंशन ट्राइज टू रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ एनी लिक्विड टू मिनिमम। सरफेस टेंशन जो है वो दिए गए हमारे पास वॉल्यूम के लिए जो सरफेस एरिया है वो कम से कम करने का प्रयास करती है। यही कारण है कि जो पानी की बूंदें होती हैं वो स्फेरिकल यानी कि गोलार्ध आकार की होती हैं। Because for a given surface, given volume, the sphere has the minimum surface area. अगर आपको वॉल्यूम दिया जाए और आपसे छोटा सरफेस एरिया आप बनाना चाहते हैं तो वो एक स्फीयर का ही बनेगा, गोलार्ध का ही बनेगा। और सरफेस टेंशन क्या करती है? लिक्विड ड्रॉप्स, यानी कहने का मतलब क्या है, आपसे छोटा सा सवाल पूछा जा रहा है कि पानी की बूंदें जो है वो तरल अवस्था में क्यों होती है। तो ये देखिए नेट इनवर्ड पुल है, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो नेट इनवर्ड पुल चारों तरफ से खींचेंगे, जिस खिंचाव की वजह से जो पानी की बूंद है वो क्या होगी? स्फेरिकल या फिर गोलार्ध जो है वो बन जाती है। सो स्टूडेंट, दिस वाज द टॉपिक सरफेस टेंशन। थैंक यू।